उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 18 में रेडिसन ब्लू होटल के बीच में एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दिल्ली एनसीआर के विक्रेताओं के द्वारा अपनी अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। एग्जीबिशन में हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध थी। अधिकतर स्टॉलों में फैशन से लेकर जरूरत की प्रत्येक वस्तु उपलब्ध थी। एग्जीबिशन में एक से एक शानदार स्टॉल था, लेकिन आकर्षण का केंद्र इनर व्हील के सहयोग से ये लगाया गया है। और आपको बताते चले, इनर व्हील के सहयोग से लगाया गया निरंतर प्रयास का स्टॉल एग्जीबिशन में आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस स्टॉल के ऊपर मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था। निरंतर प्रयास की मैनेजिंग डायरेक्टर मधु मिश्रा ने बताया कि उनके स्टाइल में 36 बच्चे हैं और ये बच्चे प्रत्येक प्रकार का सामान खुद बनाते हैं और उनके बने सामान को बेचकर ही निरंतर प्रयास केंद्र का खर्च चलता है। और एग्जीबिशन में स्टॉल लगवाने से लेकर स्टॉल में प्रत्येक प्रकार की सुविधा को उपलब्ध कराने में अनुराधा भाटिया की विशेष भूमिका रही। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मर्दर इन 24 न्यूज़। आज हमारे साथ इनर व्हील की चेयरमैन डॉक्टर उर्वशी मित्तल है। हम इन्हीं से जानते हैं कि ये जो इनकी संस्था है ये किस प्रकार काम करती है और इसका मेन उद्देश्य है क्या। डॉक्टर साहब, ये जो आपकी संस्था है ये कैसा काम करती है, किस प्रकार की? देखिए, हमारी संस्था का नाम इनर व्हील है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वीमेन वॉलंटरी सेल्फलेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग पूरे देश, पूरे संसार में 104 देशों में हैं और हमारे 1.25 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं। भारत को 27 इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है और दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट 301 में दिल्ली और एनसीआर एरिया आता है। उसमें हमारे लगभग 100 क्लब हैं। तो इनर व्हील क्लब ऑफ नोएडा इलीट, इनकी प्रेसिडेंट अनुराधा भाटिया हमारे सामने खड़ी हैं। तो इनर व्हील में जो हम लेडीज होती हैं, हमारा एक ही मूल मंत्र है, वी आर नॉट इन इट फॉर इनकम, वी आर इन इट फॉर आउटकम। तो हम लोग भी पुट टुगेदर अवर मनी, अपना पैसा इकट्ठा करके हम लोग जो ग्रास रूट एनजीओज होते हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। अवर मेन मोटो इज टू एम्पावर वीमेन, फ्रेंडशिप एंड सर्विस। तो यहाँ पर निरंतर प्रयास का जो बोर्ड लगा हुआ है, जो ये सामान आप सब देख रहे हैं, ये इन्होंने बनाया हुआ है। नोएडा एलीट इसको प्रमोट कर रहा है और कोई भी चीज बड़ी बन जाती है व्हेन यू शोकेस, लाइक यू आर हियर टू शोकेस the same way, the higher the people, when it showcased at a higher level, then it goes around, the word goes around, and this is just to give them promotion, to make the society feel such good work is being done. तो इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, यहाँ पे हमारी क्लब प्रेसिडेंट अनुराधा ने हमें बुलाया है, and रोली माथुर जी is right here, standing next to us, the one who's put together this exhibition, and she saw to it that nothing is charged for giving this stall. So Roli, lovely, Anuradha, this is like a chain, lovely chain. Someone is trying to promote this NGO, someone else is helping out who is not even an inner wheel member. So this is the beauty and magic of inner wheel. तो मतलब कि ये जो एग्जीबिशन लगाई है आपका, इसका जो मकसद है वो ये है कि जो भी एनजीओज हैं उनको जो भी बनाते हैं उनको प्रमोट करना? नहीं, ज़रूरी नहीं है एनजीओज को, हम यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं। प्लस ये फेस्टिव सीजन अब शुरू करने का ही एक महोत्सव इसी को कहते हैं। महोत्सव वर्ड ही हमने इसीलिए लिया है कि गणेश चतुर्थी है और अब महोत्सव शुरू हुआ है, फेस्टिव सीजन का शुरुआत हुई है। तो आप कितने ये जो स्टॉल लगे हैं, कितने स्टॉल लगे हैं टोटल यहाँ पर और किस किस प्रकार के हैं? 55 स्टॉल्स हैं और हर तरीके के हैं। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से रिलेटेड सब कुछ है। द फैशन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए, ज्वेलरी की बात करें, स्किन केयर, फुटवेयर, अपैरल्स, हर तरह के स्टॉल्स हैं। यहाँ पे आप लोग सेल भी कर रहे हैं कि ये सिर्फ? नहीं, सेल भी हो रही है। All of us bought, हम सब ने चीजें खरीदी हैं यहाँ से। एक्चुअल सेल हो रहा है, दिस नॉट जस्ट शोकेस। अच्छा, नहीं, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जैसे ये जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, ये जो आपके एनजीओ के लोग हैं उन्होंने खुद बनाए हैं, ये आप बाहर से बच्चे? हमने क्या कहा, इनर व्हील हम लोग ग्रास रूट एनजीओ के साथ काम करते हैं। तो ये जो बच्चे आपके सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने, इन बच्चों ने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं और इनर व्हील क्लब ऑफ नोएडा इलीट अंडर द लीडरशिप ऑफ अनुराधा भाटिया इनको प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रमोशन के लिए सबसे बड़ी चीज ये रोली जी ने ये स्टॉल दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कितना अच्छा प्रमोशन है, आप भी आ गए, हम भी आ गए। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे लोगों को दिया कि यहाँ पे लोगों को जितने भी इनकी अपनी काबिलियत है एंड शायद हमारे तो एक जरिया था एक तक पहुँचने का। नहीं, फिर भी देखिए, आप आज के समय में इतना करना और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देना, नहीं, व्हेन आई डू, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी ऑन दिस, बिकॉज वो मैं बच्चों के लिए और इन बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट और उन तक जाना था, वो गया। बिल जो है अभी पास हुआ है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? क्या ये बिल 2029 से पहले एप्लीकेबल हो पाएगा?
सर इसमें एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि फर्स्ट स्टेप लेकर ही आप सेकंड स्टेप तक जाएंगे। देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पहले हम कहते थे अवेकनिंग, अवेयरनेस, अब उन्होंने कर दिया तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि अच्छी चीज हो गई एंड लेट्स नॉट डिबेट, लेट्स नॉट डाउट, रादर लेट्स ट्राई, लेट्स सी टू इट दैट इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड एज सून एज पॉसिबल। और अगर नहीं हो पाता है या टाइम लगता है सो यू नो we should point out our fingers too। तो हम तो यही कहेंगे कि दिस इज अ वेरी वेरी अप्रिशिएबल एंड लॉडेबल स्टेप। जितना जल्दी हो उतना अच्छा है और ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इट्स सो मेनी पीपल। कोशिश तो उसको 1996 से हो रही थी ना, राज्यसभा में तो पास भी हो चुका था। सर हम लोग तो कॉमन मैन है ना, हम तो कहते हैं जब जो चीज़ हो जाए उसकी तारीफ करिए। तो अब हम यही कहेंगे द रिजॉइसमेंट इज सो हाई, वी आर सो हैप्पी दैट लेट्स नॉट डिबेट। जो पहले नहीं हुआ डज नॉट मैटर, लेट्स नॉट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, दैट इज बिन डन, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अब जो हुआ उससे आगे बढ़ना है। तो जैसे कि अभी इन बच्चों ने एक बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत आइटम्स बनाई हैं, आप लोग इनको किस प्रकार से प्रमोट करते हैं, कैसे आप लोग इन तक पहुँचते हैं? देखिए मैं तो सोशल कॉजेज़ के लिए बहुत काम करती हूँ, तो मैं तो ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ मेरी मदद की ज़रूरत है। और जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, जैसे मैंने फेसबुक पे ही देखा था निरंतर प्रयास, पर मैं फेसबुक पे नहीं जाती हूँ। मैं इनके वहाँ सेंटर में गई, मैंने देखा पहले इनके बच्चों को काम करते हुए और बच्चे कैसे कर रहे हैं और ये लोग वाकई करा रहे हैं काम। जहाँ मुझे लगता है कि इनको मेरी ज़रूरत है, जिनको मेरी ज़रूरत है मैं वहीं काम करती हूँ, उन्हीं के साथ जुड़ती हूँ। तो मुझे लगा कि इनको मेरी ज़रूरत है, तो मुझे ये ऑफ़र मिली कि मैं यहाँ इनको लेके आऊँ, इनका सामान करवाऊँ, क्योंकि हम लोग डोनेशंस दे देते हैं, ये डोनेशंस नहीं जाते हैं। इनको लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ किया और हमें उसके बदले में ये मिला है। तो उससे उनको जो खुशी मिलती है ना, वो हमारे पैसे देने से या डोनेशंस देने से नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैंने इनको प्रमोट किया है और मैं आगे भी इनको प्रमोट करती रहूँगी। अभी तो मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, आगे तक हम साथ काम करेंगे। और अनुराधा अस्थाना जी हमारे साथ हैं, इनके थ्रू मैं इस निरंतर प्रयास से जुड़ी हूँ और वाकई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और हम इनर व्हील नोएडा एलीट आपके साथ है और पूरा डिस्ट्रिक्ट अब आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब हमारी चेयरमैन हमारे साथ है। तो कहते हैं ना हमारा अनुराधा, व्हाट आई फाइंड मोस्ट प्रेजवर्दी इज किसी को सिखाना बात अलग है। आपने ब्यूटिशियन का कोर्स सिखा दिया, आपने कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे दी, बट इफ दे आर नॉट एबल टू गेट जॉब देन व्हाट्स द यूज। तो यहाँ पे पुटिंग अप दिस स्टॉल इज ए प्रैक्टिकल स्टेप। जो बच्चे बना रहे हैं उसको लोग खरीद रहे हैं, तो दे आर नॉट जस्ट सपोर्टिंग देम। सपोर्ट करने से तो आदमी खा पी सकता है, सामान बना के घर में रहो तो कितना स्टैक करो। सो दे आर एबल टू सेल, सो दैट इज अ वे फॉरवर्ड। सो थैंक यू अनुराधा, दिस इज सच ए प्रैक्टिकल स्टेप कि हमने बच्चों को अगर कुछ हम एनजीओ को सपोर्ट कर रहे हैं तो खाली डोनेशन के थ्रू नहीं, वी आर गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू सेल देयर प्रोडक्ट, टू शो टू द वर्ल्ड दैट दे आर एक्चुअली एम्पावर्ड। वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, वी जस्ट हैव टू गिव देम दिस सपोर्ट। जिससे उनको भी कॉन्फिडेंस अमल के, तो उनके मन में मैं आज सुबह से देख रही हूँ, शी इज सो एक्साइटेड। मतलब सबको बुला रही है, सबको अपना सामान दिखा रही है कि ये लो, और लोग जिन्होंने नहीं भी लेना वो भी लेके जा रहे हैं, बिकॉज उसका एंथुसिज्म देख के कि उसको कितना है कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। ये बैग है, सुई धागा से हम लोग करते हैं, और ये भी बैग है, ये भी सुई धागा से करते हैं, और ये कुछ बैग है, और ये टी शर्ट है दे देती है, और ये वो है हैंडिल और ये कैमरा बोर्ड रख सकते हैं। अच्छा, तो ये सब आप लोगों ने बनाया है? ये हाँ, ये सब हम सब बच्चों ने बनाए हैं। अच्छा, तो ये कहाँ पर बनाते हैं आप लोग इन चीज़ों को? निरंतर प्रयास सूड है हमारा। अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया थैंक यू। बैग, हाँ, अच्छा अच्छा, जैसे स्टिचिंग, सब कुछ बनाया ना आपने, बोलो हमने सब चीज़ों में हेल्प किया है ना, सब कुछ रहती है। अच्छा, हम सब बच्चों ने मिलकर बनाए हैं और ये सब बच्चों की मेहनत है। आपका नाम क्या? अपने नाम तो बताएं। रोशिता वर्मा। अच्छा, और आपका? शशर सिंह। बहुत बढ़िया, लवली, वेल स्पोकन, बहुत अच्छा बोले आप। हम बात करेंगे मधु मिश्रा जी से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनसे जानेंगे कि इनका कहाँ पर सेंटर है, इस सेंटर में किस प्रकार के बच्चे हैं, क्या कार्य होता है और क्या क्या बनता है। मैम, ये आपका सेंटर कहाँ पे और यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं? हमारा सेंटर है सेक्टर 70 नोएडा, और अभी हमारे पास 36 स्टूडेंट्स हैं और 18 स्टाफ्स हैं।
और बेसिकली हम लोग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए काम करते हैं। उसमें ज़्यादातर बच्चे ऑटिज्म है, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसके अलावा जो मेंटली चैलेंज होते हैं जैसे ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम, वो भी हमारा साथ है। और ये स्टार्ट हुआ 2018 में मैं और मेरे साथ और 5 पेरेंट्स, जो हम 6 पेरेंट्स मिलके हमने एक स्टार्ट किया, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, मेरा बेटा है 24 इयर्स के। सो बेसिकली हमारा जो टारगेट है कि हम हमारे बच्चों के लिए ऐसे कुछ तो करें जी, वो लोग हमारा बाद वो कुछ अपने लिए कुछ कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं और एक फ्रूटफुल लाइफ इन द सोसाइटी रह सकें। और हमारा जो एज लिमिट है 12+ है, क्योंकि अभी अब नोएडा में देखेंगे पूरा जैसे मशरूम जैसा बहुत सारा छोटे छोटे बच्चे के लिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है। आज ए मदर मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। मेरा बेटा जब 12 इयर्स का हो गया तो कोई स्कूल में उसको एडमिशन के लिए, क्योंकि वो एडोलेसेंस एज में और पुबर्टी जो स्टार्ट होता है, उसका जो बिहेवियर इशूज जो स्टार्ट होता है, स्ट्रगलिंग टाइम स्टार्ट होता है, उस टाइम में वही ऑर्गेनाइजेशन में उसको एडमिशन कराना बहुत डिफ़िकल्ट था। सो हम 6 पेरेंट्स मिलकर स्टार्ट किए, जिसमें से मैं और अनुराधा हम दोनों प्रोफेशनल है। हमने प्रोफेशनल कोर्स किया है ऑटिज्म के ऊपर। तो ये जो बच्चे हैं इनको कौन ट्रेंड करता है, कौन सिखाता है? ये हमारा एक ग्रुप है, हमारा बहुत सारे टीचर्स है जो लोग ये सब में ट्रेंड है, वो लोग सिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हमारा 18 स्टाफ्स है, तो इस स्टाफ ही बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा। और ये जो मटेरियल्स है हम लोग कंट्रीब्यूशन करके या किसी से डोनेशन लेके ये मटेरियल्स सब लेते हैं, और उसमें ये जो सेल होने के बाद हम एक इंसेंटिव देते हैं बच्चों को। जिस एरिया में हमारा जो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट है रुचिता, वो हम लोगों को ज्वाइन किया है आज ये स्टाफ। देखिए जैसे मैम ये जो आपका एक स्टॉल यहीं पर है कि और भी नोएडा के बाहर भी कहीं? नहीं ओनली नोएडा में। हाँ सर, नोएडा में। हाँ। तो जैसे जो आपके पास ये प्रोडक्शन होती होगी, काफ़ी इसके ऊपर होती होगी, तो इसको कैसे सेल करते हैं आप? मतलब ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है हमारे लिए। हम बहुत सारे प्रोडक्शन कर लेते हैं, इवन हम दोना प्लेट ये सब बनाते हैं। ये बहुत ओकेजनल ही जाता है, जैसे दिवाली फंक्शन हो गया या कोई एग्जीबिशन हो गया, रेगुलर बेसिस में सेल नहीं हो पाता है। तो हम लोग अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे शॉप बनाए जहाँ पे रेगुलर बेसिस में वो सब सेल हो जाए, तो एटलीस्ट जो बच्चे बना रहेंगे ना उनको कुछ इंसेंटिव उसमें उनको। तो इस तरीके से आप जैसे जो कोई बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो गिफ्ट आइटम में डील करते हैं, तो कभी आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि वो इसको ले लें? हाँ, हम लोग उनके बेसिस में उनके ये में कांटेक्ट करने की कोशिश के पास फर्स्ट हम लोग चाहते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो लोग इंडिपेंडेंट है, पूरा अपने आप बना सकते हैं। हम उनके लिए उनको पेरेंट्स को हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप एक अकाउंट्स को लिए उनका, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली उनका अकाउंट्स में ही ट्रांसफर हो जाएगा। 35 स्टूडेंट्स। तो सब बच्चे एक ही आइटम बनाते हैं और भी डिफरेंट टाइप के आइटम बनाते हैं? हमारे वेरिड हैं, हमारे पास कंप्यूटर स्किल्स के भी हैं, और हम लोग पेपर बैग्स भी बनाते हैं। हम लोग पेपर प्लेट्स या हैंड प्लेट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स तो बनाते ही हैं, और हम लोग ये ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चे हमारे। बाकी ऑर्गेनिक सामान, आटा वगैरह भी बनाते हैं। मैम ये जो आपका सेंटर है ये कहाँ पे है? ये सेक्टर 70 में है, 70 नोएडा में। हाँ, सेक्टर 70 में। अगर आपके यहाँ से कोई सेंटर से भी आके कोई अगर हमारा जो दर्शक है जो देख रहा है, हमारे व्यूवर्स हैं, वो आके ले सकते हैं वहाँ से क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शॉप ही है और उसमें हम लोग सेल भी करते हैं हमारा सामान।